हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, जो दूसरे चैप्टर की टॉपिक बच गई थी, जिसको मैंने बोला था ये जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब पोटेंशियल खत्म करने के बाद बताया था मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को यूपी बोर्ड में बोलते हैं विद्युत धारिता। तो दोस्तों, आज जो भी बात होगी हमारे चैप्टर सेकंड की होगी, और उसका आधा पार्ट खत्म कर चुके थे, आधे पार्ट को पढ़ा जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल भी कराने हैं और आपको बेस्ट एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल्स देंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारिता। तो पहले आपको बता दूं ये कैपेसिटेंस होता क्या, ये धारिता होती क्या है। तो किसी भी चालक, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कंडक्टर के जो आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता होती है, उन्हीं को बोलते हैं धारिता। मतलब जो कंडक्टर के पास एक एबिलिटी होती है ना, कि वो कितना चार्ज को अपने अंदर कैपेबल यानी रख सकता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज रखने की एबिलिटी होती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और यूपी बोर्ड में कहा जाए तो किसी भी चालक द्वारा आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो भूलिएगा मत दोस्तों, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। किसी भी कंडक्टर या चालक के अंदर जो आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता होती है, चार्जों को रखने की कैपेबिलिटी होती है, उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर इसका देखा जाए मैथमेटिकल फॉर्म तो बहुत इजी है। बताइएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना वोल्टेज बढ़ेगा आपके कंडक्टर का चार्ज भी उतना बढ़ेगा। वोल्टेज को घटाएंगे तो चार्ज भी घटाना पड़ेगा। जो प्रोपोर्शनल होता है वो हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C, तो Q बराबर बन जाएगा CV, और C बराबर आपको मिल जाएगा Q, और बटे में आ जाएगा V। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, C बराबर Q अपान V, और C मतलब होता है कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो किसी भी कंडक्टर के धारिता निकालने का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। याद रखिएगा दोस्तों, C बराबर Q अपान V इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर व्हेन इट्स वोल्टेज एंड चार्ज आर गिवन। तो जब किसी भी कंडक्टर की आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा तो फार्मूला लगा देना C इज इक्वल टू Q अपान V। हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको बताऊं, अगर इसका यूनिट निकालना होगा, यूनिट मतलब मात्रक। यूपी बोर्ड में यूनिट को क्या बोलते हैं, मात्रक। अगर मात्रक निकालना होगा तो बताना C का जो मात्रक होगा, Q का मात्रक क्या पढ़े, कूलाम पढ़े हैं, और V का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इसका मात्रक होगा, जिसको बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। दिखाते किससे हैं, यप से। याद रखिएगा यूपी बोर्ड। तो जो आपका मात्रक होगा किसका भैया, धारिता यानी कैपेसिटेंस का जो मात्रक होगा वो होगा C का क्या, फैरेड होगा, जिसको बोलते हैं क्या कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैरेड एंड इट इज डिनोटेड बाय F। तो आपने देखा जो आपके धारिता का मात्रक मिल गया वो क्या मिल गया, फैरेड मिल गया, जिसको किससे दिखाएंगे, F से। हाँ, एक चीज और आपको बताऊं, बार बार कंफ्यूजन होती है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो कैपेसिटेंस था वो मेजर करता था कि ये कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है बेटा जो बिना शेप और साइज के बदले आपके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्टोरिंग को बढ़ा देता है। जरा ध्यान से समझिएगा, जो कैपेसिटेंस है वो बस मेजर करेगा, जो आपकी धारिता होगी बस इतना बताएगी कि आपके अंदर आवेशों के यानी चार्जों को रखने की क्षमता कितनी है। हाँ, अगर उस क्षमता को बढ़ाना है
कितना है उसको बताने का काम करेगा कैपेसिटेंस यानी धारिता। अगर आप ये चाहते हो कि बिना शेप और साइज को बदले, बिना आकार में परिवर्तन किए उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो उसी डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है। डिवाइस यानी यूपी बोर्ड वाले याद रखेंगे यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र होता है। तो एक बेटा ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जो बिना शेप और साइज के बदले आपको आपके अंदर चार्ज के रखने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, एबिलिटी को बढ़ा देता है, वही यंत्र, वही डिवाइस कहलाता है आपका कैपेसिटर। तो अगर सोचो, सपोज दैट मेरी इस पॉकेट में चार्ज रखने की क्षमता कितनी थी? 5 कूलाम थी। कितनी थी? 5 कूलाम। अब बगल से हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जैसे लगाया इसकी क्षमता बढ़ के हो गई क्या? 50। तो मेरे अंदर क्षमता कितनी थी? 5 कूलाम की। तो बढ़ी कैसे? जब क्या लगा दिए? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? डिवाइस है जिसको लगाते ही क्या होगा? आपके अंदर चार्ज रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अंदर कितना चार्ज है उस एबिलिटी को मेजर करने वाले को बोलते हैं कैपेसिटेंस यानी धारिता। और एक ऐसा डिवाइस जिसको लगाने से इसमें चार्ज के रखने की एबिलिटी यानी क्षमता बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, यहाँ पे लिख दिया हूँ यूपी बोर्ड के लिए परिभाषा की, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। जब आप ये चाहते हैं कि आपके कंडक्टर का आकार ना बदले लेकिन उसमें आवेशों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो आप एक डिवाइस लाइएगा जिसको उसमें फिट कर दीजिएगा, जिसका नाम होगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कंडेंसर है। कंडेंसर, हाँ दोस्तों, कंडेंसर जो आप अमूमन पंखे में देखे होंगे, फैन में जो लगता होगा, सभी लोग देखे हैं, गांव देहात शहर के सभी लोग देखे होंगे। आपके फैन में एक वाइट कलर का लगा होता है जो क्या करता है, आपके फैन की स्पीड को बढ़ा देता है, और जब वो ख़राब हो जाता है, जिसको कंडेंसर बोलते हो, तो आपका पंखा स्लो चलने लगता है। ये जो कंडेंसर है ये सिर्फ आपके पंखे में नहीं होता है, फ्रिज में भी होता है, आपके कूलर में भी होता है, आपके मोटर में भी होता है, आपके एसी में भी होता है। सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसको लगाते हैं। इसको लगाने का बस एक पर्पज होता है कि अगर उस डिवाइस को और ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो उस ज़्यादा चार्ज चाहिए तो उसके हम शेप को नहीं बदलेंगे, उसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे भाई, पंखे का आकार अगर 3 पत्ती वाला तो 3 पत्ती वाला ही रहेगा, बस अलग से क्या करेंगे, उसमें कैपेसिटर ला के जोड़ देंगे जिसका नाम है कंडेंसर, और वो जैसे लगेगा उसमें आवेश की मात्रा को संचित करने की उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे आपका पंखा तेज चलने लगता है। अगर आपके पंखे का कंडेंसर खराब होगा तो आपका पंखा धीरे चलेगा। आपके अगर कूलर का कंडेंसर खराब होगा यानी आपका कैपेसिटर खराब होगा तो वो धीरे चलेगा। ये जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या करता है, कैपेसिटर का मेन काम ही होता है कि लार्ज अमाउंट मतलब स्टोर करने की जो क्षमता उसको बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके अंदर कितना चार्ज है उसको मापने का काम करेगा कैपेसिटेंस, और उसकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है कैपेसिटर, जिसका फार्मूला होता है C=Q/V, और जिसका मात्रक होता है फैरेड, जिसको दिखाते किससे, यप से। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर इसका आपको डायमेंशन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डायमेंशन यानी वीमा। तो वीमा निकालना होगा किसका, C का। तो C की वीमा क्या पढ़े आप, Q/V, और Q को अमूमन किससे दिखाते हैं, 80 से। Q बराबर क्या पढ़े, 80। और V की अगर आपको वीमा नहीं याद है, ध्यान से समझिएगा, नहीं याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। V बराबर आप पढ़े W/Q, और W की जो वीमा होती है बेटा होती है ml² T⁻²। Q की क्या होती है 80, तो आपको V की वीमा मिल गई ml² T⁻, ये 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 मिल के -3, और ये ऊपर गया तो -1, यानी V का आपको मिल गया कितना, ml² T⁻³ अब ये पूरा ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 है, ऊपर जाते ही m की पावर क्या हो जाएगी, -1। l² है, ऊपर जाते ही l की पावर कितनी हो जाएगी, -2, और t नीचे कितना है, -3, ऊपर जाएगा तो +3,
और एक यहाँ पहले से मौजूद है, तो 3 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और ये ए ऊपर जाएगा तो +1, और एक इसके पास भी मिलकर कितना 2 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता का आप विमा बताइए, तो बताइएगा m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर 4, a की पावर 2। कहाँ से आई है इसको डिराइव करके मैंने आपको बता दिया, और आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बीच अंतर भी बता दिया। तो भूलिएगा मत, धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र और कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं धारिता। अगली टॉपिक आपकी है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब किसी गोले का कैपेसिटेंस कितना होता है, मीन्स किसी गोले की धारिता कितनी होती है, वो निकालने के फार्मूले का भी मैं आपको डेरिवेशन दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक गोला है जिस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव Q है। ये पूरा चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू कितना है Q, सेंटर क्या है O, और रेडियस कितनी है R। अब कोई पूछेगा इस गोले का कैपेसिटेंस क्या होगा, किसी गोले के कैपेसिटेंस के निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो बोल दीजिएगा हम पढ़ चुके हैं C = क्या, Q/V। और चूंकि V बराबर अभी पढ़ा गया है इस वीडियो के पहले पार्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, पहला पार्ट जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। देयरफॉर C = Q और V की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से Q गया, ये होल अपान का अपान है तो कहाँ जाएगा ऊपर, मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ C। तो कोई पूछेगा किसी गोलीय चालक का या किसी स्फेरिकल सरफेस का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आप बताना बेटा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर कोई अलग मीडियम आता है तो उसके लिए K रख लेना, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द स्पेयर और व्हेन द कंडक्टर इज पुट इनटू एनी मीडियम, सपोज दैट लाइक वाटर और ऑयल और एनी मीडियम्स। एयर में रहेगा तो एयर में जो कांस्टेंट 1 होता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब कोई पूछेगा आपसे कि आप अर्थ का बताइए, किसका बताइए, अर्थ की। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कोई पूछे आपसे कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ लिख दिया हूँ। यूपी बोर्ड वाले पृथ्वी की धारिता, क्या कोई पूछेगा, पृथ्वी की धारिता निकालिए यूपी बोर्ड में। और सीबीएसई वाले कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ जो है, जो पृथ्वी है कैसी है, गोल, हम यही मानते हैं। एक्चुअल में तो अंडाकार एलिप्टिकल पाथ में, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, जो पृथ्वी है कैसी है, गोल है। तो जब गोल होगी तो सेम फार्मूला लागू होगा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है बेटा 1/9 इंटू 10⁴ और ये R मतलब रेडियस, और रेडियस आप पर सभी लोग पढ़े होंगे 6.4 इंटू 10⁻, 6.4 इंटू 10⁻, क्या पढ़े आप, 6 पढ़े होंगे मीटर में। और उसके बाद करेंगे क्या आप, 9 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.711 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -3। और इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 711 × 10 की पावर। ये 3 पॉइंट क्या करेगा, 3 0 को बढ़ा देगा 10⁻⁻6, और ये फैरेड होगा। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 711 माइक्रो फैरेड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस यानी पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फैरेड होती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कैसे आई आपको बता दिया। और पृथ्वी को हम लोग गोल मान के उसका क्या निकाले हैं, कैपेसिटेंस निकाले हैं। देखिए आपकी अगली टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लीजिए, मोस्ट आने वाला है बोर्ड में पक्का। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जिसको यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यूपी बोर्ड वालों ध्यान से इसको देख लो, एग्जाम में आपको पक्का मिलने वाली ये टॉपिक है कि किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो बात पहले कर चुके हैं, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कार्य होती है। अच्छा, जो हम कार्य करेंगे वही हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी बैटरी को, जैसे मान लो बैटरी पूरी तरीके से क्या है, डिस्चार्ज है,
तो अगर बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज करने के लिए कुछ आवेश दोगे ना भैया, कुछ ना कुछ आप क्या दोगे, चार्ज दोगे ना। चार्ज करने के लिए क्या है, कुछ चार्ज करने के लिए भाई आपके पास आवेश नहीं होगा तो वो चार्ज कहाँ से होगी। तो जब किसी भी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए जो आप वर्क करते हो ना, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी भी, मैंने क्या बोला, चालक को आवेशित, किसी भी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही आपका कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसका डेरिवेशन हमको पढ़ना है। तो ये बताइए, कोई बैटरी है, क्या है, बैटरी है। अगर बैटरी को चार्ज करो, सपोज दैट स्टार्टिंग में वो कितना होगा, 0। स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितना होगा, 0। स्टार्टिंग पॉइंट में जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो कितना मान लो, 0। अच्छा, इसको हमने दिया आवेश, क्या दिया भैया, आवेश, यानी चार्ज दिया कितना, Q। जब इसको Q चार्ज दिया तो ये चार्ज हो गई और इसका वोल्टेज हो गया कितना, V। तो पहले कितना था, 0, चार्ज हो कितना हो गया, V। तो अब मुझसे आप मैं बोलो, आपसे बोलूँ कि एवरेज, क्या, एवरेज वोल्टेज बताइए, क्या बताइए, एवरेज वोल्टेज। तो एवरेज वोल्टेज का मतलब, एवरेज मतलब औसत विभव बताना जी। तो औसत विभव V बराबर क्या होगा, प्रारंभिक प्लस अंतिम और बटे टोटल नंबर। तो स्टार्टिंग में 0 और चार्ज करने के बाद V, और एवरेज को AB से दिखा देना, और बटे कितना, 2, यानी आपको मिल गया V बटे 2। अब बोलना हम जानते हैं, क्या, हम जानते हैं, वी नो दैट। CBSE वाले क्या बोलते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। क्या जानते हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी क्यू। W इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी क्यू। V की वैल्यू क्या पढ़े हो, 1/2 वी क्यू लिख लेना कोष्टक में, चूंकि V एवरेज इज इक्वल टू V/2। तो यहाँ से V की वैल्यू मैंने रख दिया हाफ V इंटू क्यू। अच्छा, अब ये बताओ आप, ये जो वर्क डन है ये तुम्हारे चालक में किस फॉर्म में स्टोर होगा भैया, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि जो वर्क है वही आपकी एनर्जी है। जो भी आप कार्य करोगे वो आपके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा। तो ये जो वर्क है आप लिख दोगे टोटल वर्क डन। क्या लिखोगे, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जो आप काम करोगे, यूपी बोर्ड वाले, जो किया गया कार्य होगा वो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और स्थितिज ऊर्जा को आप किससे दिखाते हो, U से। तो आपको मिल गया U बराबर फार्मूला हाफ VQ। क्या मिल गया, हाफ VQ। अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, ये तो आपको एक फार्मूला मिल गया ना, क्या मिल गया, U बराबर हाफ VQ। अब आप बताओ, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तुम बताना जरा ध्यान से, चूंकि C बराबर आप क्या पढ़ के अभी आ रहे हो, अभी पढ़ाया था आपको, कैपेसिटेंस पढ़ाया था, यानी क्या पढ़ाया था, संधारित्र की धारिता बताई थी। C बराबर शायद आप पढ़े थे Q/V। तो यहाँ से तुम बताओ Q बराबर क्या मिलेगा, Q बराबर त्रिज्या गुणा करोगे CV मिलेगा ना, आपको मिल गया Q बराबर CV। तो आप बोल दीजिएगा समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, यही ना है समीकरण। अब समीकरण 1 क्या है, U बराबर हाफ, ये हाफ आपका है ना, और ये क्या है V, और बगल में क्या है Q, और Q की वैल्यू क्या है CV। तो V का V में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर। ये आपकी मिल गई U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अगर दोस्तों आपसे ये नहीं पूछता इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप कैपेसिटर ना पूछ के, वो डायरेक्ट कहता है डिराइव द फार्मूला U बराबर हाफ CV स्क्वायर। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर की उत्पत्ति कीजिए, या इसको सिद्ध करके दिखाइए किसी चालक के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। तो ये आपने अपनी देख लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी कैपेसिटर की आपको अगर निकालना होगा क्या एनर्जी, तो आप सीधे फार्मूला लगा देना, क्या भैया, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। कैसे आया है ये बिल्कुल आपके सामने है,
इसमें कोई नई बात नहीं है। कैसे है बिल्कुल आपके सामने देखते हैं। फार्मूले का डिराइवेशन के साथ हमने इसको दे दिया है, u बराबर हाफ सी वी का स्क्वायर। इसको राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला पक्का है। ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं, अगली टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। आप हम निकालने वाले हैं कि दो प्लेटों के बीच या दो प्लेटों के बीच जो धारिता होती है, जो संधारित्र मीन्स कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है। दो प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, दो प्लेटों के बीच हमको धारिता निकालनी है जिसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दोनों प्लेट एक दूसरे कैसे हैं, समांतर हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्लेट की एरिया है यानी जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, और जो चार्ज है प्लेट पर वो कितना है, क्यू है। यहाँ पे देखिए ना, ये निगेटिव को मैंने ज्वाइंट कर दिया पृथ्वी से। क्यों कर दिया हूँ, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक्स्ट्रा चार्ज को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अगर कितना भी चार्ज है बाहर, अगर आप उसको जैसे देखिए कैसे होता है, जब लाइट का कनेक्शन हम लोग लेते हैं तो कहते हैं इटे फेस में लेना, इटे अर्थिंग में लेना। तो फेस अर्थिंग में कहाँ लेते हैं कि अगर फेस में लाइन ज़्यादा आएगी तो अर्थिंग उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो जब कभी चार्ज ज़्यादा होगा तो उसको पृथ्वी अपने अंदर समायोजित कर लेगी। आइए इसके फार्मूले का डिराइवेशन करते हैं। इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़े आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको यूपी वाले बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़े होंगे यूपी बोर्ड वाले। E बराबर सिग्मा बटे अपसाइलन नॉट। याद रखिएगा, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र आपको पहले चैप्टर में गॉस के एप्लीकेशन में मैं पढ़ा चुका हूं। E बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होता है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, चूंकि अगर कोई आपसे कहेगा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है तो बताना Q अपान A। याद करिए, बताया था लेमडा बराबर Q अपान L, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, रो इज इक्वल टू Q अपान V। तो सिग्मा की जगह आप रख देना Q अपान A अपसाइलन नॉट। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा, बाय डेफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की परिभाषा से, किसके परिभाषा से, पोटेंशियल की परिभाषा से, या कह दीजिए रिलेशन ऑफ पोटेंशियल। आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाऊंगा। E इज इक्वल टू, सभी लोग पढ़े होंगे क्या, V अपान डी होता है। याद करिए, आपको मैं पीछे प्रूफ बताया था, E बराबर माइनस डी वी अपान डी आर, और मैं बताया था डी वी अपान डी आर क्या था, V जो था आपका वोल्टेज था और E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसको बोला जाता है E इज इक्वल टू V अपान डी। और D क्या है, दूरी है, और V क्या है, पोटेंशियल है, और E क्या है, क्षेत्र है। तो यहाँ से आप देखिए तो V इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा, ED। अच्छा, V बराबर तो आपको मिल गया ED। अब ये बताओ E की वैल्यू कितना है, सिग्मा Q अपान A अपसाइलन नॉट, और यहाँ क्या आ गया D। ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई, V की। V बराबर आपको मिल गया QD अपान A अपसाइलन नॉट। लेकिन आपको निकालना क्या भैया, कैपेसिटर न निकालना है, संधारित्र न निकालना है। तो बोलेंगे संधारित्र की परिभाषा से, संधारित्र की परिभाषा से। CBSE वाले कहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से C बराबर होता है Q अपान V। तो Q तो रहेगा बेटा, और V की वैल्यू अभी पा गए हो QD अपान A अपसाइलन नॉट। Q से Q गया तो C इज इक्वल टू हो गया A अपसाइलन नॉट अपान D। दिस इज द फार्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब पैरेलल प्लेट यानी समांतर प्लेट संधारित्र निकालना हो तो फार्मूला निकालना C बराबर A अपसाइलन नॉट अपॉन D। लेकिन ये एयर मीडियम में चल रहा है, हवा में चल रहा है। अगर कोई माध्यम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माध्यम, माध्यम को बोलते हैं CBSE वाले मीडियम। अगर कोई मीडियम आ गया तो इसको बोल देना K, और तब फार्मूला बन जाएगा C मीडियम बराबर KA अपसाइलन नॉट अपॉन D। ये मीडियम का फार्मूला है और ये एयर का फार्मूला है। तो इन दोनों के बीच अगर कोई रिलेशन पूछेगा तो बताना C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C एयर। यानी जो आपके हवा के माध्यम का कैपेसिटेंस होगा उसी से आप माध्यम में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो माध्यम
माध्यम के की वैल्यू होगी तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। सी माध्यम का तो आपने देखा पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर होता है सी बराबर आपको फार्मूला मिल गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो समांतर प्लेटों का जो संधारित्र होगा वो होगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आइए देखते हैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी बोर्ड या हो या सीबीएसई बोर्ड हो दोनों बोर्डों में ये पूछी जाती है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें यूपी बोर्ड की तो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व निकालना। ऊर्जा नहीं भैया, ऊर्जा नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी तो निकालनी है। U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, मतलब ऊर्जा घनत्व निकालना है। दोस्तों याद रखिएगा आपको जो टॉपिक है वो आपकी ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा और फिर फार्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है तो आप बताना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मतलब एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसी को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। मीन्स एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला लिखना हो तो आप बोलिएगा एनर्जी डेंसिटी मीन्स यूपी बोर्ड अगर देखे तो इसको बोलेगा ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेगा भैया, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होगा वो होगा एनर्जी अपान वॉल्यूम। क्या होगा, एनर्जी अपान वॉल्यूम। और एनर्जी क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। और वॉल्यूम क्या है, घनत्व है भैया। वॉल्यूम को बोलते हैं क्या है, आयतन बोलते हैं। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। तो एकांक आयतन में दी गई ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती यूपी बोर्ड वालों। एंड द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को दिखाते हैं स्मॉल यू से। किसे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। एनर्जी को दिखाते हैं कैपिटल यू से, पीछे पढ़ाए हुए अभी। वॉल्यूम को दिखाते हैं वी से। अच्छा, U बराबर अभी पीछे पढ़े हैं हाफ सी वी का स्क्वायर। बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। U बराबर हाफ सी वी का स्क्वायर और V बराबर बच्चे जानते हैं एरिया इंटू मीन्स क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं कि अभी आपने पढ़ा है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सभी लोगों ने अभी पीछे इसको प्रूव भी किया गया है कि C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सबने पढ़ा है। और एक चीज़ आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू ई डी। ये दोनों टॉपिक आपको पीछे मैं अभी जस्ट बताया हूँ। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और V इज इक्वल टू ई डी। इसी दोनों वैल्यू को ले जाके पुट किया जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन में तो आपको मिलेगा स्मॉल u बराबर हाफ और ये C के प्लेस पे आप रखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और ये V के जगह आप रख देंगे ई डी का स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या मिल गया भैया, ए डी मिल गया। क्या मिल गया, ए डी। अगर देखा जाए तो 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर और ये ए और ये डी का डी में गुणा होगा तो डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया तो स्मॉल यू बराबर आपको फार्मूला मिल गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। u बराबर याद रख रहिएगा दोस्तों, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। u बराबर स्मॉल u बराबर कैपिटल यू नहीं, स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। स्मॉल u को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल u इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अगर सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे तो कैपिटल U और कैपिटल U बराबर होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। तो अगर बात करेंगे कैपिटल U की तो उसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी माने ऊर्जा, वो होती है हाफ सी वी का स्क्वायर। अगर बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की तो वो होती है स्मॉल u और स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं संधारित्रों का समायोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पक्का आता है आपके एग्जाम में। और यही नहीं, अगर आप आईआईटी या नीट वगैरह का पेपर देंगे या किसी भी कॉलेज में आप एंट्रेंस का पेपर वगैरह देंगे तो वहाँ पे आपसे इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है
सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर। तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। सीरीज मतलब होता है ना कि एक साथ, जैसे ये फिर ये फिर ये फिर ये, जैसे क्लास में देखते हैं, क्लास में जो बच्चे बैठते हैं, एक बेंच पे आगे वाली पे 3 लोग, फिर उस बेंच के पीछे वाली बेंच पे 3 लोग, फिर उस बेंच के पीछे वाले पे 3 लोग। तो जो पहली बेंच पे 3 लोग बैठे थे वो तीनों लोग कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा हाँ, जो पहले बेंच से दूसरे बेंच और दूसरे पे तीसरे, तो जो पहली बेंच का पहला लड़का है वो दूसरे बेंच के पहला लड़का के साथ कैसा होगा? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल मतलब आप पढ़े होंगे, ये पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं एक दूसरे के नीचे। और अगर बात करें किसकी? सीरीज यानी श्रेणी क्रम की, तो बिल्कुल भैया है ही हैं, तो इनके साथ है ही। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्लास 10th में आप एक बार पढ़ चुके होंगे, प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर क्रम, वही आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध का नहीं है, यहाँ पर किसका है? संधारित्र का है। और संधारित्र का कौन सा क्रम पढ़ा जाएगा? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा जाएगा, यानी श्रेणी और समांतर क्रम को पढ़ा जाएगा। अच्छा, कैसे निकालते हैं? मैं फार्मूले का आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? V। अच्छा, पहचाने देखिएगा, संधारित्र में दोनों खूंटी बराबर होगी। याद रखिए, जब दोनों खूंटी बराबर हो गई तो इसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं ना? संधारित्र। और अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटेंस C। और जब एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, इसको बोलते हैं भैया वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज वाली खूंटी होती है जो बैटरी की टर्मिनल बताती है। ये बैटरी की टर्मिनल बताती है, एक बड़ी और एक छोटी खूंटी होती है, और दोनों बराबर होता है तो संधारित्र होता है। और ऐसे दिया है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये आपने देखा, ये तीनों चीज़ आपके बहुत काम की चीज़ है। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, बैटरी के टर्मिनल को ऐसे दिखाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। और जब दोनों बराबर होते हैं तो उन्हें संधारित्र कहते हैं। तो ये 3 संधारित्र लगे हैं, C1 C2 C2, C1 C2 और C3। संधारित्र को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? कैपेसिटर। इसलिए यहाँ पे C से दिखाएंगे। और जितने भी नोटेशन आएंगे आपको पहले बता चुके हैं, वो सब CBSE बोर्ड यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आएंगे। तो इसलिए संधारित्र को किससे दिखाएंगे? C से, क्योंकि संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर का पहला लेटर होता है C, इसलिए इसको दिखाएंगे C से। पहले को नाम देंगे C1, दूसरे को नाम देंगे C2 और तीसरे को नाम देंगे C3। अब इन तीनों को जोड़ना। आप बताओ, वोल्टेज की जो सप्लाई होगी ना, वो इसके पास V1 होगी, इसके पास V2, इसके पास V3। लेकिन सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका चार्ज होता है वो सभी संधारित्रों पर समान होता है। तो भिन्न क्या होता है? वोल्टेज भिन्न होता है। कितना कितना? V1 V2 और V3। तो आप बताओ, यही तो V टूट के V1 V2 V3 बना। तो मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, आप चूंकि पढ़ चुके हो C बराबर क्या? Q अपान V। तो ये बताओ V बराबर क्या होगा? Q अपान C। आप पढ़ चुके हो C बराबर Q अपान V। आपको पहले बताया था, यही संधारित्र की परिभाषा थी, C बराबर Q अपान V। तो यहाँ से अगर V निकालना है तो V गया C के पास, C आ गया V के पास, V बराबर मिल गया Q अपान C। तो इस V के प्लेस पे रख देंगे Q अपान C। ये V1 है, V1 के पास देखिए, जो V1 है यहाँ Q ही है, लेकिन जो C है वो क्या बन गया है? C1। V2 के पास Q है, लेकिन संधारित्र कितना? C2। और V3 के पास Q और संधारित्र कितना? C3। तो ये Q अपान C, ये चाहो तो ऊपर तीनों में Q कॉमन हो गया, 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। Q से Q कट गया, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपको मिल गया क्या? संधारित्र का कौन सा? ये आपको मिल गया संधारित्र का श्रेणी क्रम मिल गया। श्रेणी क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ा जाता तो उनका सूत्र होता है 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अगर आप संधारित्र को देखिए, इसीलिए पास पास लिखे ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। ये आपने देख लिया कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफर करता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और चार्ज डिफर कर जाता है। तो ये जो चार्ज निकला होगा इसी Q से तो 3 भाग में टूटा,
Q1 Q2 Q3 और फिर जब वापस आया तो कितना बन गया Q। यानी अगर देखा जाए तो Q टूटा था किसमें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। और आपने कहा सर C बराबर Q अपान V, तो Q बराबर पूछूं तो क्या बोलोगे, C का V में गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा CV। तो Q बराबर रख देना CV। तो Q1 बराबर, Q1 की जगह क्या C1 और वोल्टेज तो सबके पास V ही गया था, और Q2 के पास क्या है C2, वोल्टेज भी V, Q3 के पास C3, वोल्टेज V। अब आप बताओ चाहोगे तो तीन जगह से V को कॉमन कर लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया, C बराबर फार्मूला मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको मिल गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यानी समांतर क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ेंगे तो सूत्र होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद करिएगा आप 10th में प्रतिरोध को जोड़े थे, किसको, प्रतिरोध को। जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम था, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, R का। R बराबर मिला था R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर उनका समांतर क्रम आप देखे थे, समांतर क्रम को बोलते हैं कौन सा क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंस का। तो आपको मिला था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब याद करिए जो आप प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़े थे डायरेक्ट जोड़ने वाला, वो इसमें बन गया कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम बन गया किसमें, संधारित्र का। और जो आपने पढ़ा था समांतर क्रम प्रतिरोध का वो बन गया है क्या, वो जो आपने समांतर क्रम पढ़ा था वो आपका बन गया है सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, संधारित्र का। तो याद करने की ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि जो भैया प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होता है वो संधारित्र का समांतर क्रम होता है, और जो प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है बेटा वो संधारित्र का श्रेणी क्रम होता है। यानी प्रतिरोध का उल्टा वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपके चैप्टर की लास्ट टॉपिक थी। आइए इस पे कुछ सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब। क्वेश्चन इस पे लगाने में बहुत इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया कैसे जोड़ा जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आपको A दे दिया है, B दे दिया, और कहेगा A और B के बीच आप नेट कैपेसिटर बताइए या नेट धारिता बताइए। तो बारी बारी से जोड़िएगा, प्लेट वाइज जोड़िएगा। पहले प्लेट को देख लीजिएगा, फिर दूसरे प्लेट को, और फिर तीसरे प्लेट को। प्लेट के जो मैंने बताया था अभी ब्रेंच पर जो इसके बगल में ये वाला, इसके बगल जैसे ये आपकी ब्रेंच है तो ब्रेंच में ये वाला ये तीन लड़के कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर ब्रेंच के पीछे ये लड़का बैठा है तो ये लड़का कैसा होगा, समांतर क्रम में होगा। बिल्कुल भूलिएगा मत, यही कॉन्सेप्ट याद करके चलिएगा। ये नौ कैसे दिख रहे होंगे, श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही ना पढ़े थे। अब आप बताइए 1/C बराबर 1/C1 की जगह कितना आ गया, 9, C2 की जगह 9, C3 की जगह 9। अब तीनों का लसा यानी एलसीएम लेंगे तो 9, यहाँ 1 1 1 यानी 3/9 काटेंगे तो कितना, 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/C की। तो C एक कम, जैसे 1/C बराबर 1/3 है ना, तो C का 1 में गुणा करेंगे C, और 3 एक कम 3, यानी C की वैल्यू कितना आ गई, 3। तो जो ऊपर का तीनों जोड़े तो कितना मिल गया, 3। अब ये भी दोनों आपको दिख रहे होंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनको भी जोड़ लीजिए पहले, 1/C बराबर 1/12 प्लस 1/12, और 1/12 2 बार है तो 2/12 काटेंगे तो 1/6, सेम, C 1 जा C और 6 1 जा C, यानी इन दोनों को जोड़ें तो कितना पा गए, 6। अब तीसरे वाले को जोड़िए, 1/C बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 1/8 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। बार बार जोड़ने को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और बार बार घटाने को ही डिवाइड कहते हैं। तो बार बार जोड़ने को मल्टीप्लिकेशन कितनी बार था, 4 बार था, और कितना था 1/8 काटेंगे कितना, 1/2। C एक कम C और 2 एक कम 2, तीसरे को जोड़ने तो क्या मिल गया, 2। अब आपके फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं
और मॉडिफाइड करके नया फिगर देखिए यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये वही फिगर है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड का मतलब उसको तोड़ मरोड़ के फिर से एक नए फॉर्म में बना दिया गया है, उसी को बोलते हैं मॉडिफाइड फिगर। जैसे आजकल की बाइकें आ रही हैं पूरी मॉडिफाइड आ रही है, एजेंसी निकालेंगे कुछ और ला के उस पर मार टैटू स्टिकर लगा के बोलते हैं ससुरा मॉडिफाइड करा दिया। अरे मॉडिफाइड क्या कराए हो, वही जो चाई चुआ लगा देते हैं उसी को क्या कहते हैं, सब मॉडिफाइड करा दिए हैं। तो इन 9 को जोड़ के क्या बनाते हैं 3, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनाते हैं 6, और इन चारों को जोड़ के क्या बनाते हैं 2। अब ये तीनों आपको कैसे दिख रहेंगे, मैंने बताया था अगर ऊपर नीचे होंगे तो ये पैरेलल होंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ने का तरीका होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट सी बराबर लिख देंगे 3 + 6 + 2 यानी मिलके 6 3 9 2 11। तो आपका नेट संधारित्र आ गया 11 फैरेड। ये आपकी नेट धारिता आ गई। देखें निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको सबसे बेस्ट मेथड दे रहे हैं। इस मेथड से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन लगाया जाएगा आगे। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल दिया पहले ही कि जो ये पूरा ए और बी के बीच, ये पॉइंट ए और बी के बीच जो आपकी धारिता है, जो आपका संधारित्र है वो 1 है। कितना है 1, ये आपको दे रखा है और कह रहा है इस सी की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू, सी की। आपसे पूछ रहा है सी की वैल्यू बताइए। अगर पूरे का जो धारिता, जो पूरे का संधारित्र है, मतलब पूरे का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 1। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस फिगर में बस आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जहाँ जहाँ डार्क सर्कल होंगे ना बेटा, डार्क सर्कल को ही बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं, जोड़। जैसे जहाँ जहाँ जोड़ होगा, जहाँ जहाँ क्या होगा जोड़, वहाँ वहाँ कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। याद रख ले सीबीएसई बोर्ड, जहां जहां पॉइंट होगा, जहां जहां डार्क सर्कल मिलेगा, समझ जाइएगा वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ये डोनेट करते हैं कि ये और ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आपको बता चुका हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ने का फार्मूला C बराबर C1 + C2, और सीरीज कॉम्बिनेशन के जोड़ने का फार्मूला जो होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। आइए जोड़ते हैं। ये और ये आपको कैसे दिख रहे हैं, ये और ये यहाँ जोड़ है। तो जब भैया जब जोड़ हो गया तो जायज़ सी बात है कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी समांतर क्रम होगा। तो जोड़िए ना, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आप बोल दीजिएगा 1/C बराबर, ये C2 और C3 को जोड़ने जा रहे हैं तो 1/C2 + 1/C3। तो 1/C बराबर C2 की वैल्यू कितना है 2 है, और C3 की वैल्यू 2 है। 1/2 कितना हो गया, 1/2 2/2 हो गया, यानी कितना मिल गया 1। यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल गया 1 मिल गया। आइए देखिए, इन दोनों को जोड़ने तो 1 मिल गया। ये 6 और ये 12, जोड़ यहाँ है। बस ऐसे सुनिए ना, देखिए जैसे ये कोई तार है, तार को आप क्या किए ऐसे लेके घुमा दिए, लेकिन जब फिर इसको सीधा करेंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा ना। तो बस ऐसे घुमाया गया है, जोड़ नहीं है, यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है, खाली तार ऐसे सीधा था और तरवा को इसे मोड़ के घुमा दिए हैं। तो सीधा करोगे तो कैसा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट जोड़ते हैं, मीन्स 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, यानी C बराबर C2 + C3, 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू 6 और 1/C ये C5 है, और ये आपका क्या नाम है C4 नाम है। तो 1/6 और ये 1/12, एलसीएम लेंगे तो 12, ये 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, यानी 3/12। कट करेंगे तो 1/4, यानी C बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया। आइए इसका मॉडिफाइड फिगर बनाते हैं। मॉडिफाइड मतलब चाई चुआ कर देना, वही मॉडिफाइड है भैया। जोड़ो, सीधे जोड़ को उसको क्या करना, आप इसको मॉडिफाइड कर दो, जहाँ जहाँ जोड़े हो जोड़ को हटाते चले जाओ, वही इसका क्या हो जाएगा मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा। आपने किया क्या था, ये तो C रहेगा,
ये 8 भी रहेगा, इन दोनों को जोड़ा था तो कितना आपको मिल गया था, 4 मिल गया था। ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, इन दोनों को जोड़ा था तो कितना पा गए थे आप, 4 पा गए थे। तो ऐसे लिख के ऐसे बोल दीजिएगा 4 और यहाँ ऐसे जोड़ बना दीजिए। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये 6 और ये 4 कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये 6 और ये 4 कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो भाई जायज़ से जोड़ है तो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इनके बीच कोई जोड़ नहीं है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आइए इनको जोड़ लिया जाए। तो 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम कितना होगा 8, 4 2 जा 8 यानी 3/8, 1/c की वैल्यू तो c बराबर क्या हो जाएगा 8/3। आंसर को सीधे रिवर्स कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लिए। अब आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट बोलेंगे c बराबर 4 + 6 = कितना 10। अब आप जोड़ चुके हैं, इनका आप देखिए नया फॉर्म देखिए, मॉडिफाइड करते चले जाइएगा फिगर को, ये नहीं कि एक ही फिगर में सब लगाने की सोचिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। फिगर को मॉडिफाइड करते रहिएगा। इन दोनों को जोड़े थे तो आपको मिल गया था 8/3 और भैया ये 1 तो बच गया है ना, और इन दोनों को जोड़े थे तो कितना बच गया था, यहाँ पर 10 बच गया था। कितना बच गया था 10। अब यहाँ पे जोड़ था, यहाँ भी जोड़ है, लेकिन इनके बीच कोई जोड़ तो है नहीं। जब जोड़ नहीं है तो ये दोनों किस फॉर्म में हुए, सीरीज फॉर्म में। तो आइए इन दोनों को सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं। तो 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/10, एलसीएम 10 होगा। और जब एलसीएम 10 होगा तो आपको बता दें कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1 10 जा 10 और 10 1 जा 10, मीन्स 11/10। और जो 11/10 है ये आप आंसर अपना रिवर्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा c बराबर 10/11। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, c बराबर 10/11। आंसर स्टार्टिंग से देखते चलिएगा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया, 1/, इसको जोड़ा तो आपको मिल गया 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, आपको मिल गया था 3/12, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया था 4। अब ये 4 और ये 4, आपको यहाँ पे 4 था, गलती से 6 लिख दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे लिखा गया था 4 और मैंने यहाँ पे कर दिया था 6। ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो 1/4 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी सी देखने में गलती हो गई थी, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2/4। कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा c = 1/2। थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो ये आपको 10 हुआ ये आपका होगा कितना 2 होगा। थोड़ी सी यहीं पे गलती हो गई थी, ये 4 लिखा था और हमने लिख दिया था यहाँ पर 6, और ये 4 आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो 4 4 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। जो 6 था दोस्तों वो 4 हो जाएगा और 4 4 मिलके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो सही था ना, ये गलती से हो गया था, ये 1/8 तो सही था, नीचे वाला गलत था। ये जैसे वैसे आपका रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 तो ये बन जाएगा c = 8/3। यहाँ पे गलती हुई थी, ये 4 और ये 4 मिलके कितना हो जाएगा 8। अब ये 1 और 8 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे 10 लिखा था इसकी जगह आप कर दीजिएगा 8 और नीचे भी कर दीजिएगा 8। 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8, मीन्स 8 1 कितना 9/8। आंसर को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। आप देखिएगा ध्यान से, अगला फिगर देखिएगा तो आपको अगले फिगर में दिखेगा ये आपका सेम फिगर है। देखिए ये आपका c जैसे वैसे रहेगा और ये आपका था 8/3 और यहाँ जब आपने इसको जोड़ा तो आपको मिल गया कितना 8/9। अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये 8/3 है, ये कितना 8/9 है। तो यहाँ और यहाँ जोड़ है तो इन दोनों को कैसे होगा, यहाँ जोड़ो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो डायरेक्ट इनको जोड़िए 1/1 बोल रहा हूँ 8/3 और प्लस जोड़ लीजिएगा 8/9। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और ये कितना बढ़ जाएगा 8, मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना 32/9। दैट इज द वैल्यू ऑफ c। c बराबर कितना आ गया 32/9, 32/9 आ गया। ये इन दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, 8/9 और 8/3 को जब आपने ऐड किया तो आपको मिल गया कितना, दोनों किस कॉम्बिनेशन में था, यहाँ जोड़ था ना,
यहाँ पे और यहाँ पे जब जोड़ था स्टार्टिंग में, तो इन दोनों में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ के कितना होगा 32/9। और इसको किससे जोड़ दीजिए, सी से जोड़िए, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप लास्ट लाइन लिखिएगा सी प्लस, सॉरी ये अब एक फिगर और मॉडिफाइड कर लीजिए, फिगर एक और बना लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी गलती हो सकती है। इसकी वैल्यू सी है और ये आप ला दें 32/9। अब ये और ये कैसे हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इनको बोलेंगे 1/c इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/32/9। 1/c यानी इसकी वैल्यू तो 1 आपको दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे इक्विवेलेंट रिलेशन, ये 1/c और इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9/32। 1 रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/32 इज इक्वल टू 1/c। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 32, यहाँ बचेगा 32 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/c। और जब आप 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 अपान बच जाएगा 32, ये 1/c की वैल्यू आएगी। दोस्तों मैंने बताया था वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो c बराबर मिल जाएगा 32/23। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म c। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपने देखा ना कौन कौन सा फार्मूला यूज किया गया। सिंपल फॉर्म में एक बार और आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में 2-3 बार देखने में गलती हो गई थी दोस्तों, और कुछ करने में गलती नहीं हुई थी। ये c की वैल्यू निकालनी थी और बोला था इसका जो इक्विवेलेंट रिलेशन वो कितना है, 1 है। निकालने के लिए हमने बताया जहाँ जहाँ ये पॉइंट डार्क होगा वहाँ समझिएगा जोड़ है। और जोड़ने के लिए यहाँ हमने देखा डायरेक्ट क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो 2 और 2 मिलके कितना हो गया था 4। ये 6 और 12 कैसे थे सीरीज में, तो इनको जोड़ा तो मिल गया कितना 4 मिल गया, यहाँ पे लिख दिया था 4 और 4 मिलके कितना हो गया 8 मिल गया। यहाँ 1 सेम प्लेस पे है, 8 और 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो 1/8 प्लस 1/4 मिलके 8/3 मिल गया था। ये 1 और ये 8 किस कॉम्बिनेशन में आपको दिखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/1 और 1/8 को ऐड किया तो मिल गया 9/8। यानी यहाँ से आ जाइएगा मॉडिफाइड करके, ये जो आपका फिगर है इस फिगर का मॉडिफाइड फिगर ये आपको मिल गया था। ये c अपने प्लेस पे रहेगा और ये 8/3 था और ये दोनों को जोड़ें तो आपको कितना मिल गया था 8/9 मिल गया था। अब 8/9 और 8/3 कैसे था, पैरेलल फॉर्म में था, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ क्या था जोड़ था। पैरेलल फॉर्म में होने की वजह से डायरेक्ट जोड़ते हैं। पैरेलल फॉर्म का फार्मूला था c बराबर c1 प्लस c2, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट जोड़ते हैं। और डायरेक्ट जोड़ा तो कितना मिल गया 32/9। अब ये 32/9 आपको मिल गया और इधर क्या मिला c। इन दोनों को जब जोड़ने पे आपको दिया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 1, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए सीरीज में है तो सीरीज वाला फार्मूला ऐड करेंगे। सीरीज का फार्मूला था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। इस फार्मूले का यूज़ करके देखिए यहाँ पे सोल्यूशन किया गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, इन दोनों का एलसीएम लिया गया मिल गया 32, 1 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 32, यहाँ बच गया 9, इसको इसके सेपरेट करेंगे कितना 23 हो गया। 1/c की वैल्यू तो c की वैल्यू मिल जाएगी 32/23। इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस पे बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन देखने में लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता इसमें सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। ये जैसे आपका कोई दे दिया और यहाँ पे बोल दिया भैया ये जोड़ है, यहाँ पे बोल दिया ये जोड़ है, तो ऐसे आपको 2-3 जोड़ लगा देंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। सपोज दैट 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, ऐसे लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 6। अब इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B और कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऐसे जोड़ बना देंगे और बोलेंगे कि नेट कैपेसिटेंस निकालिए। क्या निकालिए, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस जब आपको निकालना होगा तो अब देखिए ना ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो ये जोड़ और यहाँ भी जोड़। तो मैंने बताया जहाँ जोड़ होगा वहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ भी जोड़ है, मतलब ये तीनों लोग एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो भैया तीनों को पैरेलल ऐसे सीधे लिखो ना, वो तुमको फिगर सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, बाकी वो तीनों किस फॉर्म में थे, पैरेलल फॉर्म में थे। और जो चौथा बच गया वो किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में है। इस फिगर का ये मॉडिफाइड फिगर है 3, 4, 5, 6। अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं 3 + 4 + 5
यानी 5 4 9 3 कितना होगा 12। अब इनको डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर 12 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, मीन्स 1/c बराबर 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ बचेगा 1 6 3 12, यानी 3/12 काटेंगे तो 1/4, मीन्स सी बराबर आपका आंसर आ गया 4। ऐसे करके न्यूमेरिकल पूछता है जिसमें थोड़ा सा आपको घुमा देता है, तो घूमिएगा मत, बस इतना देखिएगा कि डार्क लाइन कहाँ है, ज्वाइंट कहाँ है, जहाँ ज्वाइंट होगा वहीं समझिएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके हमने आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो 12th के लिए तीसरे चैप्टर की बहुत जल्द मिलेगी आपको।